Dear friends, today's topic of the 11th class is presentation of data. How to present a data? We can present it in different ways. What this presentation of data is? Presentation of data means exhibition of data in a presentation of data means exhibition of data in an attractive and precise manner. Presentation of data means exhibition of data in an attractive and precise manner that are easily understood and analyzed. That are that are easily understood and analyzed. This is what is presentation of data. Presentation of data means exhibition of data in an attractive and precise manner. उस तरीके से डाटा एग्जिबिट करना, शो करना कि जो डाटा है वो अट्रैक्टिव लगे, प्रिसाइज लगे, क्लियर लगे और दैट आर इजीली अंडरस्टूड और फिर समझने में आसानी हो जाए और एनालाइज करने में आसानी हो जाए. दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन डाटा हमें 3 तरीकों से हम एक डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 1 जो है दैट इज डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव डाटा, डाटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें ये थ्योरेटिकल होता है डाटा. दूसरा जो है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो है टेबुलेशन. टेबुलेशन ऑफ डाटा यानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम टेबल के जरिए देते हैं. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. सेकंड वन टेबुलेशन ऑफ डाटा. then the third one that is diagrammatic representation. Diagramic representation of data. यानी डाटा जो है वो हम मुख्तलिफ डायग्राम्स के जरिए, वो डायग्राम्स के भी बाद में हमारे पास किस्में हैं, वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. तो वो जब हम दिखाएंगे उस वक्त. फॉर द टाइम बिंग जिस चीज से हम कंसर्न है दैट इज द सेकंड वन टेबुलेशन ऑफ डाटा. हम एक डाटा को टेबल के जरिए कैसे दिखाएंगे, टेबल जो है उसकी क्या खुसूस है, व्हाट इज दिस टेबुलेशन ऑफ, हाउ टू प्रेजेंट द टेबल, हाउ टू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ये हमें दिखाना है. टेबुलेशन, टेबुलर फॉर्म जो है उसके बारे में हम यहाँ दिखाएंगे आपको.
हम एक टेबल भी दिखाएंगे, उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी दिखाएंगे। तो उससे पहले हम लिखेंगे व्हाट दिस टेबलेशन ऑफ डाटा इज। ये जो स्टैटिस्टिकल टेबल होता है, सिस्टमैटिक organization of data in columns and rows. It is a systematic organization of data in columns MNS columns and rows, यानी टेबलेशन ऑफ डाटा जो है, टेबलेशन ऑफ डाटा, इट इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो हम डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जब हम एक डाटा लाते हैं तो वो होता है जब हम कॉलम्स और रोज में लाएंगे, दिस इज कॉल्ड टेबलेशन ऑफ डाटा। उसमें हमें कॉलम होते हैं और रो होते हैं। जब एक टेबल हम बनाते हैं उस टेबल में हमें कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं, तो उसको हम टेबलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। एक तो उसमें क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। जब हम एक टेबल बनाते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। एक टेबल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें पहले जो होता है दैट इज टेबल जो होता है, टेबल का नंबर होता है, टेबल नंबर उसको कहते हैं, टेबल नंबर। टेबल नंबर जब हम कोई टेबल बनाएंगे उसमें नंबर दिया होता है, मतलब टेबल नंबर 1 2 3 ये नंबर दिया होता है, दिस इज कॉल्ड टेबल नंबर। ये उसका पहला कंपोनेंट है टेबल नंबर का। दूसरा जो होता है उसमें होता है टाइटल, टाइटल ऑफ द टेबल। जब हम कोई टेबल देते हैं जिसमें हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, उसमें टाइटल होना चाहिए कि क्या टाइटल है। जैसे कि हम टेबल देखेंगे कि इलिटरेसी, हम कहेंगे इलिटरेसी रेट इन इंडिया इन द ईयर 2018-19। तो ये जो है दिस इज अ टाइटल, इट शुड बी रिटन इन ब्लॉक लेटर्स। ये ब्लॉक बड़े बड़े अल्फाज में होना लिख के, ताकि ये आया हो जाए, ये दूर से नजर आ जाए कि ये जो टेबल है ये इसमें क्या दिया गया है। इसका टाइटल जो है वो देना होना चाहिए, मोटे अल्फाज से वो लिखा होना चाहिए कि जब हम कोई टेबल बनाए उसका टाइटल। ये उसमें दूसरा चीज है। फिर जब इसमें जो तीसरा चीज होता है दैट होता है हेड नोट। हेड नोट, हेड नोट जो होता है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एक टेबल के मुताबिक, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन उसमें कहीं ऊपर न दी हो तो वो फिर फुल होता है कि अगर हम कोई डाटा दें वो किस में हम दें। मतलब अगर हम ये दें कि लिटरेसी रेट क्या है, तो लिटरेसी रेट जो है वो हम पर 1000 दें, पर 100 दें, दैट इज कॉल्ड हेड नोट। यानी अगर हम कोई डाटा दें तो उसका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, वो हेड नोट में आता है। चौथा कंपोनेंट जो इसका टेबल का होता है दैट इज स्टब्स। तो स्टब्स जो है, ये जो स्टब्स है ये टाइटल्स होते हैं रोज में। जब हम रोज और कॉलम्स देते हैं उसमें एक स्टब्स होते हैं, हर रो का इसमें क्या दिया है, दूसरे रो में मतलब एक रो में मतलब हम कहेंगे लिटरेसी रेट, उसमें दिखा है फीमेल्स की लिटरेसी रेट क्या थी। एक कॉलम जो है उसमें फीमेल्स की लिटरेसी रेट, दूसरे कॉलम में जो है वो मेल्स की लिटरेसी रेट। तो एक स्टब जो है दैट इज मेल, एक स्टब दूसरा स्टब जो है दैट इज फीमेल्स, तो वो स्टब्स में दिया होता है।
पांचवा कंपोनेंट जो इसका है दैट इज कैप्शंस। कैप्शन जो अलग अलग हिस्से होते हैं इसके, तो उसमें क्या होता है, जो कॉलम्स में एक टेबल जो उसके कॉलम होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैप्शंस कहते हैं। फिर 6 जो है वो होती है बॉडी ऑफ बॉडी बॉडी और फील्ड। ये है 6 इसकी बॉडी या उसका फील्ड। एक टेबल जो होता है उसकी बॉडी में आता है नंबर्स, यानी जो डाटा में होता है, जैसे कि हमने कहा लिटरेसी रेट या लिटरेसी रेट, तो कितनी लिटरेसी रेट थी फीमेल्स की, मेल्स की, टोटल लिटरेसी रेट, वो जो बीच में आता है वो नंबर्स, उसको हम कहते हैं बॉडी और फील्ड। देन देयर इज वन मोर दैट इज हेड नोट। इसका होता है हेड नोट। हेड नोट होता है अगर कोई इंफॉर्मेशन जो हो ऊपर जो हमने नहीं लिखे है वो नीचे हम लिखते हैं हेड नोट। उसमें हम देते हैं कि मसलन लिटरेसी रेट है, उसमें हम कोई चीज़ जब भूल गए हम या उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो फिर हम नेचुरली नीचे लिखते हैं, मसलन इंक्लूडिंग एनआरआईज। जो लिटरेसी रेट यहाँ है या लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट या लिटरेसी रेट, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से वाबस्ता है। तो उसमें हमें देखना है कि जो एनआरआईज है, जो बाहर मुल्क के हिंदुस्तानी हैं, उनकी लिटरेसी रेट भी अगर हम उसमें जमा करें तो फिर हम नीचे एक नोट लिखते हैं कि ये उसमें जो अदर्स में है, अदर्स में वही आते हैं। अच्छा, देन लास्ट वन जो होता है वो होता है हमारा फुट नोट और फिर सोर्स होता है। ये हेड नोट नहीं है, सॉरी, इट इज फुट नोट। फुट नोट। देन 8th वन इज सोर्स। सोर्स का ये है कि अगर आपने डाटा लिया और इसका सोर्स कहाँ से, किस बुक से, किस जर्नल से आपने लिया, उसको हम सोर्स। दीज आर द कंपाउंड्स। एक डायग्राम के जरिए इंशाल्लाह ये समझ आपको आएगा, जहां हमें ये चीज दिखानी है कि हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है, जो टेबल के जरिए हम कर रहे हैं, उस टेबल में मसलन लेटस हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। एक टेबल जो है ये हम यहाँ बनाएंगे। टेबल है ये। दिस इज अ टेबल। अब देखिए इसमें टेबल जो है उसमें पहले हमें टाइटल देना है। टाइटल इज मस्ट। टेबल का टाइटल जो मैंने पहले कहा पहला कंपोनेंट है दैट इज टाइटल। तो हम टाइटल देंगे, लेट अस से इट इज द फूड प्रोडक्शन in India. Food production of grains in India. Grains in India. It is food production of grains in India 2011-12. 2011-12. This table will you will get this table from the books also. हमें ये इसका टाइटल है। इट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स
ताकि अट्रैक्टिव और दूर से नजर आ जाए जो इसका टेबल का टाइटल क्या है। तो फिर हम यहाँ फूड ग्रेन्स लिखेंगे इसमें, दिस इज फूड ग्रेन्स। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन्स जो है हमारे 1 2 3 हम देंगे यहाँ फूड ग्रेन्स, मसलन इट इज राइस, एंड देन वी आर हैविंग wheat and दिस इज अदर्स, यानी जो दूसरे फूड ग्रेन्स इंडिया में उनकी प्रोडक्शन क्या थी 2011-2012 में। देन इट इज टोटल क्वांटिटी, then it is percentage of total food grains production, it is percentage of food grains of total production। टेबल में ये चीजें, तो हम एक डाटा देते हैं यहाँ टोटल क्वांटिटी में इट इज 431,043 लाख टन है ये, इट्स इन लाख टन। यहाँ हमें इसके बारे में लाख टन, ये भी एक हेडिंग है। लाख टन यानी अगर हम फुल प्रोडक्शन देते हैं वो किस यूनिट में देते हैं, इट्स लाख टन। और परसेंटेज भी देते हैं इसमें, परसेंटेज तो दिखाई है हमने लाख टन। देन वी आर हैविंग 993 lakh tons, then we are having 59, then it is 592 lakh tons, and total is 2574 tons. That is 2574 tons. It is total. ये टेबल आप देखिए, फिर परसेंटेज टोटल परसेंट 40.52%, यानी मैं राइस की बात करूं, राइस जो है वो टोटल क्वांटिटी थी 1043 लाख टन, यानी ये परसेंटेज हुआ 40.52%। देन वीट जो है उसकी है 36.48%, 36.48% इसका। और जो अदर्स है इट इज 23.00%, इट इज 23.00%। टोटल इज दिस इज टोटल 100%। अब ये टेबल है, इसके आप देखिए, अब इसमें जो मैंने कहा इसके अपने अपने हेड्स हैं। तो इसमें जो टेबल नंबर, इट इज टेबल 1, दिस इज द नंबर ऑफ टेबल। पहले कहा मैंने कि टेबल का नंबर होना चाहिए, दिस इज नंबर। देन टेबल का इसकी हेडिंग होनी चाहिए, इट शुड हैव अ गुड हेडिंग, हैव नो टाइटल पहले उसका होना चाहिए, दिस इज द टाइटल। फूड प्रोडक्शन इन ग्रेन्स इन इंडिया, इसको हम टाइटल कह सकते हैं, जहां से हमें ये लगे कि ये टेबल जो दिया गया है उसकी जो टाइटल जो है वो क्या है। टाइटल से हमें चलता है ये क्या हमें देता है, ये टेबल जो बनाया गया है ये हमें क्या बताता है। वो टाइटल के तो टाइटल होना चाहिए, ये इसका टाइटल है। फिर उसमें हमारा जो दूसरा चीज है दैट इज हेड नोट्स। हेड नोट्स में जो है वो है ये हेड नोट्स, ये यहाँ जो लिखा है हमने
लाख टन, यानी इंफॉर्मेशन जो है में है, अगर फूड प्रोडक्शन इन ग्रेन्स है उसकी और इंफॉर्मेशन की इसका यूनिट किस यूनिट में आपने दिया, आपने टन में दिया है, इट्स लाख टन, या परसेंटेज भी हमने दी है, ये भी इसमें आता है परसेंटेज। ये इसका एक और कंपोनेंट है। तो फिर तो एक और कंपोनेंट जो है सिटअप हेड। सिटअप हेड मीन्स कि जो हमने यहाँ बताया फूड ग्रेन्स, एक तो अलग अलग है हमारा राइस वीट, लेकिन एक्चुअली इसकी हेडिंग जो है दैट इज फूड ग्रेन्स, तो इसको हम कहते हैं सिटअप हेड, फूड ग्रेन्स। फिर इसमें जो हमें दूसरा चीज है दैट इज सिटअप टाइटल्स या रोज, इसको हम कहते हैं, इट इज दिस सिटअप टाइटल, ये है सिटअप हेडिंग। सिटअप टाइटल्स है हमें राइस, सिटअप टाइटल दूसरा है हमें वीट, और अदर्स में भी है, दिस इज सिटअप टाइटल। फिर जो तीसरा नंबर जो इसका है, तीसरा जो इसका एक दैट इज बॉडी। तो बॉडी में जनाब जो चीजें हमें आती हैं, कॉलम हेडिंग भी अलग है, कैप्शन हेडिंग और कॉलम हेडिंग जो है वो हमने कहा कि वो है, ये है प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, ये जो टोटल क्वांटिटी और प्रोडक्शन, ये जो है इट इज, ये कॉलम हेडिंग में आता है, इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। फिर जो हमारा एक और चीज है जो बॉडी में आता है, बॉडी में आता है ये नंबर्स, दिस डाटा, मसलन ये टोटल क्वांटिटी में जो आता है हमारे 1043 लाख टन, 993 लाख टन, 592 लाख टन, 4052 36.48% जो है, तो ये जो है ये बॉडी में आता है, हमें इसको कहते हैं बॉडी ऑफ टेबल, इसको हम सेल्स भी कहते हैं। इसका ये जो बॉडी ऑफ टेबल है ना, बॉडी ऑफ टेबल, इसका एक और नाम है सेल्स ऑफ टेबल, सेल्स ऑफ टेबल, ये भी इसका एक नाम है कि आप इसको सेल्स भी कह सकते हैं, कि जो हमें डाटा मिलता है इसमें जो बहुत अहम है, दिस इज दिस बॉडी ऑफ ए टेबल, ये भी एक चीज है इसमें होता है। तो फिर इसमें और चीज होती है, और इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको हम कहते हैं फुट नोट, कभी फुट नोट भी होता है, फुट नोट इसमें कभी होता है, मसलन अदर्स के बारे में। यहाँ एक और चीज है हमारा है तीसरा, राइस वीट एंड अदर्स, व्हाट दिस अदर्स मीन, इसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो हम कहेंगे कि इसमें हम देंगे रिमेनिंग फूड्स, उसमें हम एक स्टार भी लाते हैं यहाँ, जैसे कि हम यहाँ एक स्टार भी लाएंगे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, रिमेनिंग फूड प्रोडक्शन, ये हम देते हैं इसमें रिमेनिंग फूड प्रोडक्शन, ये फुट नोट में आता है। फिर हम अगर सोर्स भी देंगे, सोर्स वो भी एक चीज है, सोर्स मीन्स ये हमने कहाँ से लाया, ये डाटा जो है ये टेबल हमने ये किस किताब से, किस जर्नल से लाएंगे, तो उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे कि ये मसलन इकोनॉमिक टाइम्स से लाया हमने, इकोनॉमिक टाइम्स, इससे हमने ये लाया। सो ये इसका सोर्स है कि आपने ये जो टेबल लाया, ये डाटा जो दिया, ये कहाँ से लाया। तो जहां से हम लाएंगे, जिस बुक से लाएंगे, जिस जर्नल से लाएंगे, wherever we get it we will mention the name of that journal here, so this is called source. This is all about the presentation of data in the tabulation form. inshallah kal dekhenge hum, we will see about diagrammatic representation of data. Thanks once more.